आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 10वें रोज भी हुई समाअत। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से दलाइल किए पेश। कश्मीर में मुनाफाखोरों की दुकानें 5 अगस्त 2019 को हुई बंद। जम्मू कश्मीर से निकलकर अमन खुशहाली की अजीम यादें छोड़ूंगा, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। उधमपुर में सड़क का दिलदोज हादसा आया पेश। हादसे में 3 अफराद की मौत, एक शदीद जख्मी अस्पताल में जेरी इलाज। मलंगम बांडीपुरा के अहले खाना का श्रीनगर में एहतजाज। एहतजाजियों का ससुराल वालों पर बेटी के कत्ल का इल्जाम। तहकीकात करके इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। और हालन मंजगाम कुलगाम के लोगों का इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार। सड़क की खस्ताहाली से अवाम परेशान, सड़क की मरम्मत का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी है और आज 10वें रोज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गॉय और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर समाअत शुरू हुई थी। मामले को लेकर फरीकीन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब सरकार की जानिब से दलाइल दिए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत उज़्मा में मामले का दिफा करते हुए दलाइल पेश किए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन में एक तकरीब के दौरान जिला बडगाम के लिए कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इंतजामी के अफसरान के अलावा जिला बडगाम के अवामी नुमाइंदों और DDC चेयरमैन बडगाम भी मौजूद रहे। तकरीब के इख्तिताम पर एलजी मनोज सिन्हा ने जहां इंतजामिया, जिला इंतजामिया बडगाम और अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी है, वही उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जिला बडगाम को भी जायज़ नजर बनाया जाएगा। उन्होंने चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग पर इसरो की टीम को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि एक तारीखी दिन है और सभी भारतीयों के लिए फख्र की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी खुशी और जोश खरोश देखा गया। कि हम सब एक हैं और इस ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा, वैसे ही पूरे देश में दिखा। यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। आज जो बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं वहाँ के जिला प्रशासन को, वहाँ के DDC चेयरमैन, वहाँ के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में जागृत हुई है और निश्चित रूप से बडगांव, जहां रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, निफ्ट भी है, वो श्रीनगर का पार्ट ही है, तो वहाँ का भी विकास और वहाँ की सुंदरता श्रीनगर की तरह हो, एक सराहनीय पहलू है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप लोगों के साथ चल के बडगांव
उधर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर रहने नहीं आया है, लेकिन अपने पीछे अमन खुशहाली की अजीम यादें जरूर छोड़ूंगा और कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। अस्तित्व के साथ रहें। ये जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को जब हम कायम करेंगे तो ये समझिए कि जैसे जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि था, वो स्थान फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव ये जब तक बना रहेगा तो हम विकास भी करेंगे, संपन्न भी होंगे, सुख शांति भी रहेगी। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एलजी साहब आए हैं चले जाएंगे। मैं कहता हूं, मेरा जन्म हुआ है ना, मैं यहाँ रहने आया और मैं चाहता हूं कि मैं, और निश्चित रूप से मुझे जाना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जाऊंगा तो ऐसी मिसाल छोड़ के जाऊंगा कि आने वाले लोगों को याद रहेगा कि ऐसा काम हुआ है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लो ने मरकजी हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के तई सच्चाई जाहिर होने नहीं दी और हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को सच बताए कि कश्मीर में बंदूक 1987 के इलेक्शन में हुई धांधलियों की वजह से आए या कि फिर दफा 370 से। सबने अच्छा, मैंने सबका नाम लिया, सबने बहुत अच्छा बोला, तो ऐसा नहीं है। एवरीबडी टॉक में लुक, आई विल टेल यू समथिंग। जो स्टेट जो दिल्ली है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दे ऑलवेज सप्रेस सम फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इनका बोगी ऑफ फेयर इलेक्शंस, they want to tell the whole world that we were fair. Now if you look at 370, was 370 the cause of gun in 1989 or was rigged election the cause of gun in 1987? जो 87 की चोरी हुई, क्या उसकी वजह से बंदूक आया या 370 की वजह से बंदूक आया? ये बात दिल्ली को क्लियर कर देनी चाहिए। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब यहाँ हम बड़े फेयर इलेक्शंस होते हैं, दे कांट ब्लेम 370 फॉर इट। 370 का इससे कोई लेना देना नहीं था। I think it's come. I mean, I think partly these were all the main lawyers were from were non-Kashmiris, were not from J&K. यही तो हिंदुस्तान का फेडरलिज्म है, यही तो इसका प्लूरलिज्म है, that they are arguing on our behalf, and दिल बहुत खुश होता है that there are some souls in India, even today in this surcharged environment, polarized environment, who have decided to speak on behalf of the people of J&K. That's, I think, the biggest takeaway. And some facts, जो ये अभी तक जितना भी एक प्रोपेगेंडा था, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लीगल फैक्ट्स। अब किस हद तक कोर्ट उनका कॉग्निजेंस लेती है, दैट विल टाइम मिलता है। जिला बांडीपुरा के मलंगाम इलाके से आए हुए एक कुंबे ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनकी बेटी का चंद रोज कबल उनके ससुराल वालों ने कत्ल किया है। एहतजाजी फैमिली का कहना है कि कोयल मकाम इलाके में उनकी बेटी का मुबैना तौर पर उनके ससुराल वालों ने कत्ल किया और अगरचे इस सिलसिले में उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई, ताहम अभी तक उन्हें इंसाफ फराहम न हो सका। मकतूल के घर वालों का मजीद कहना है कि अगरचे पुलिस का कहना है कि उनकी लड़की ने खुदकुशी की हुई है, ताहम उनके जिस्म पर निशान पाए गए जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। उन्होंने मामले में तहकीकात का मुतालबा करते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मलंगाम बांडीपोरा पे जनाब अस बच्ची तस गई 4 रेत कर्मस कोयल मकाम 4 रेत बाद यव आज गई तस 5 दह 6 दह सह 10 बजन तमत 2 बजे पत मरित स्विच ऑफ। कम से कम अगर सन बच्ची मई कम से कम अस तुम इन्फॉर्म कर तुम हसा मरियो बच्ची अस न पता कि वे जाए मौके पे पुलिस तुजम तथ बरक्स गई अस ोट एफआईआर तो सैनिस तदौरा गसा गई बस गोस प्रथ कस अफसरस नश तम वन काल सुबह कल मगर गसान अगर पुलिस या तम वन कि लड़की कोर पाने पन पान अगर लड़की पाने पन पान वन कि लड़की हसा दिस पाने फस मगर बुथिस कत बुथिस फान कर कमर जलित पतन जंग फुर्रत दंद फुर्रत इंसाफ मंगान कोर मल एफआईआर गो अहन एफआईआर इंसाफ यसान
5 दो गए आज 5 6 आज अस न कहीं न नजदीक न इंसाफ मिलान इंसाफ मांगान एक्शन अत टोटल कहीं एक्शन गसान यस नश गसान सह वन सुबह कल मगर सोन नाव कह बांडी पोरा मलन गांव पे कोर कोर्मुत कुयल मुकाम खानदर तमिस गई 4 रेत खानदरस 4 रेत कर्क सह तमो कतल क मारित पत दोपक अम दिस पानस फस मगर अगर तम फस दिस तुम वनो जंग कम फटराय नर कम फटराय गर्दन कम फटरा जख्म कम दित तमिस जख्म दित सान कोर सह कतल अम ब्रो ना पाई तमिस वोनमुत मे सतावान मगर सन अम खानदार कोर्मुत तो कह परवाह अमिस खानदार असल मगर अस मज पता अम कतिल 4 रेत गई तमिस खानदार 4 रेतन मज वन अम 4 रेतन मज वन मे सख्ती 4 रेतन मज वन अम अगर अम वोनमुत तहकीकात कोर्मुत ओतर कोर वपराव फोन कर ओतर कोर वपराव फोन दोपक तुम कोर मम्मज तम फस दिसम पत वात तौर तो अमो कर्म अमो पुलिसन गाड़ त बर्म सह पुलिसन गाड़ त बर्म अस वोनखी न अस पाई योतान सान कोर गाड़। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।